हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो सीयूटी पीजी 24 का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों ने अपना मार्क्स भी देख लिया होगा कि आप लोगों को कितने मार्क्स मिले 300 में से। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि भाई आपके मार्क्स अच्छे हैं या आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, या कैसी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। या ऐसे भी आपके मन में डाउट आ सकते हैं ना कि भाई आपको तो डीयू जाना था या बीएचयू जाना है या जेएनयू जाना है, एसयू जाना है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली कितने मार्क्स होना चाहिए ताकि आप लोगों के लिए वहाँ पर एडमिशन मिलना पॉसिबल हो जाए। तो आज के सेशन में इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले ना हम लोग एक थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम कितने मार्क्स की आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं डीयू बीएचयू जेएनयू या आपका एसयू जो है, यहाँ पर अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो ना तो ये टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये जो टॉप वाले हैं वहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स लाने की जरूरत पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं अगर आप लगभग 70% के लगभग है, 65 to 70% के लगभग हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं जस्ट चांसेस की बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग आउट ऑफ 300 अगर आप लोगों के 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप डीयू जाना चाहे, जेएनयू जाना चाहे, बीएचयू जाना चाहे, एसयू जाना चाहे, मतलब ये जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर आपका 200 प्लस मार्क है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें कहीं ना कहीं आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। ये तो हो गई जनरल कैटेगरी के लिए। जैसे कि अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूँ तो जनरल, और उसके साथ हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिलेयर की बात कर रहा हूं मैं, एससी एसटी की अगर बात कर लिया जाए, ठीक है। तो उस केस में आप लोगों को लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी अगर आप टॉप की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप मान के चलिए कि 200 प्लस मार्क की आप लोगों को यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस में 190 प्लस, ओबीसी में आप कह सकते हो 180 प्लस के लगभग जरूरत पड़ेगी। एससी के लिए अगर आप कह सकते हो 140 प्लस है, और एसटी के लिए 100 प्लस पे आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। और जैसे कि मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपको 200 मार्क्स नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्कोर खराब है, अब आपको कहीं एडमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सारी अच्छी हैं और आपकी स्टेट में भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप लोग वहाँ से भी एमएससी कर सकते हो। एक तो आपके मन में होगा कि आप टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, या आप सोच रखे होंगे कि भाई आपको इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपको ऑब्वियसली जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोगों को करना चाहिए जिस भी यूनिवर्सिटी का आपने सोच रखा है। मान लीजिए अगर वहां नहीं भी मिलता है तो ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ भले से आपको 10 मार्क भी मिले होंगे तो भी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको 200 प्लस होना चाहिए तो ही जाकर आपको कोई यूनिवर्सिटी मिलेगा, उस पर भी मिल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके स्कोर, जैसे कि मान लीजिए अगर आप जनरल से हैं आप 150 के लगभग हैं, या ईडब्ल्यूएस से हैं 140 मिला है, ओबीसी के लिए मान लीजिए 130 मिला है, एसटी से है 100 आ रहा है, एसटी में है अगर 50 मार्क मिल रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकते हैं। उस केस में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी भी हैं और लो स्कोर पर आप वहाँ पर एडमिशन भी ले सकते हो। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं देखो यूनिवर्सिटीज की बात करूं ना तो इस बार टोटल 197 लगभग 200 यूनिवर्सिटीज इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं, और हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज बची हों, अभी भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 200 यूनिवर्सिटीज में ही आपके लिए दरवाजे खुले हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, डीम यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में देखिए इस सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। देखिए कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे हैं, चाहे आप किसमें भी जाना चाहो। देखिए कि यहाँ पर देखिए असम यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, यहाँ पर भी लो मार्क्स पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। बीएचयू में थोड़ा 200 प्लस की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटीज़ है अमेठी में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी एक और है, ठीक है। और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूँ, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, या जम्मू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा है, केरला है, कश्मीर है,
पंजाब है, थोड़ा सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो पंजाब है, यहाँ पर मान के चलो कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना उसमें से एक अच्छी यूनिवर्सिटी कंसिडर किया जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ पंजाब को। तो वहां पर अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 180 प्लस होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस से तो 170 है, अगर ओबीसी से 160 प्लस है, एसटी एसटी से हैं तो मान के चलिए एसटी के लिए कि आपके लगभग 100 प्लस होने चाहिए, एसटी के लिए आपके 70 प्लस होने चाहिए। तो ऐसे अगर मार्क्स हैं तो आपको यहाँ मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ऐसे मैं कुछ यूनिवर्सिटीज की बात कर लेता हूँ जहाँ पर आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है लो मार्क्स पर भी, तो देख सकते हैं उसके बारे में बता दूं। देखिए, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, झारखंड है, कश्मीर है, केरला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो ये ऐसे यूनिवर्सिटीज है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत कम मार्क्स पे होगा, बट अगर आपके एवरेज मार्क है 150, जनरल कैटेगरी का अगर मैं लेता हूँ 150 के लगभग मार्क है, तो भी इन सारे यूनिवर्सिटीज में आप लोगों को एडमिशन मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि चलो बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं ना, बट ये तय है कि आपको कहीं ना कहीं एडमिशन के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले ना, अगर आप प्रेफरेंस अगर जब भी डालना तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे ना, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि डीयू है, बीएचयू है, जेएनयू है, एसयू है, तो वहां पर आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उन्हें आप प्रेफरेंस डाल सकते हो। और उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से हो, तो हो सकता है ना वेस्ट बंगाल में कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जहां पर आप लोगों को एमएससी करने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एमएससी करने जाओगे तो उन यूनिवर्सिटीज को भी आप लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं, और मैं तो कहूंगा कि आप लोगों को देना चाहिए। तो सीयूटी का एग्जाम हो चुका है, जो मार्क्स आने थे आपको मिल गए हैं। तो यहाँ पर जस्ट एक मैं आइडिया आप लोगों को दे दिया कि आप लोगों को किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, या टॉप यूनिवर्सिटी में जाने चाहते हैं तो किस रेंज में आपके मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ से बहुत कुछ क्लियर होगा। फिर भी एक बार बता दूं, अगर आपको बहुत कम मार्क्स मिले हैं ना तो भी कुछ ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्सिटी में किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एडमिशन आपको कंफर्म मिलेगा, ये बात तो तय है। ये हो सकता है कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे उसमें नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो और उसके साथ साथ यहाँ पर और कुछ भी आपके मन में क्वेरी या डाउट आता है ना तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो आप वो टॉपिक भी बता सकते हो, उस टॉपिक पर भी हम लोग वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप लोगों ने आईएफएस का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो, जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर है, रैंकर की स्ट्रेटजी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हो, पेपर एनालिसिस चाहते हो, कट ऑफ चाहते हो कि किसी स्टूडेंट किस एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठते हैं, मतलब एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो, या कुछ भी अगर आप चाहते हो, चाहे आपका सीयूटी एग्जाम हो, जैम एग्जाम हो, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर फ्री मिल जाएंगे। तो बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से आईएफएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त आप लोग ध्यान रखना एग्जाम आपको क्या सिलेक्ट करना है, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स या आप सीयूटी पीजी मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।